देखो बेटा, आज का अपने पास क्वेश्चन है कि कोई एक लिक्विड कॉलम गिवन है, सिलेंड्रिकल कॉलम है जिसकी लेंथ दे रखी है बेटा आपको कैपिटल एल, और उसमें जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो और उसका मास है एम। ठीक है बेटा, तो आपको बोला जा रहा है फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड। इस पूरे लिक्विड के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है किसके कारण? सर्कुलर मोशन के कारण। और सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी कितनी गिवन है बेटा? ओमेगा। तो उस सर्कुलर मोशन के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकालनी। क्या निकालना है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू। ठीक है, अब देखो ध्यान से सोचो कि इसके हर एक लेंथ पे लिक्विड का मास अलग होगा। हर एक लेंथ पे लिक्विड का मास क्या होगा? अलग। मींस इसका मास हर जगह क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मास हर जगह क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अपने इसको पूरे को कांस्टेंट नहीं मान के चल सकते। पूरे को क्या नहीं मान सकते बेटा? कांस्टेंट। इसीलिए अपने छोटा सा एक x डिस्टेंस लेंथ पर अब छोटा सा क्या काटोगे बेटा? एलिमेंट। इसका छोटा सा क्या काटोगे? एलिमेंट। और उसको अपना ने नाम क्या दे दिया? dx। और उस dx लेंथ के लिए dm मास मींस उसका जो छोटा सा मास होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। उस dx लेंथ के लिए वो छोटा सा मास क्या होगा? कांस्टेंट। तो उसके ऊपर फोर्स भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। उसके ऊपर फोर्स भी क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन dx मास। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन dx मास कितना होगा? dx मास के लिए देखो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या था? m ओमेगा स्क्वायर r। सेंट्रीपिटल फोर्स FCF इज इक्वल टू किसका होता है? m ओमेगा स्क्वायर r। तो वहां से ये जो आपके छोटे से एलिमेंट पर फोर्स आएगा वो भी क्या होगा? छोटा सा। वो भी क्या होगा? छोटा सा। इसलिए उसको क्या बोल दिया? df इज इक्वल टू m की जगह क्या आ जाएगा? उस dx मास के लिए dx लेंथ के लिए मास की वैल्यू क्या होगी? dm। छोटा सा मास क्या होगी? dm। ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर इनटू r क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन रोटेशनल एक्सिस एंड दैट मास। तो इसकी वैल्यू क्या आपके पास? r की वैल्यू क्या बेटा? x। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? x। तो यहां वैल्यू क्या हो जाएगी? x। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें अपने को इस डीएम मास की वैल्यू चाहिए। देखो इसने बता रखा है कि एल लेंथ में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? एम। एल लेंथ में कितना मास है? एम। तो पर यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा? एम बाई एल। पर यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा? एम बाई एल। तो डीएक्स लेंथ में कितना हो जाएगा? एम बाई एल इंटू डी एक्स। एम बाई एल इंटू डी एक्स। डीएक्स लेंथ में जो मास की वैल्यू आएगी, डीएक्स लेंथ में जो डीएम की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा? एम बाई एल इंटू डी एक्स। तो डीएम की वैल्यू क्या होगी? एम बाई एल इंटू डी एक्स। वो वैल्यू यहाँ रखोगे तो डी एफ इज इक्वल टू डीएम की वैल्यू क्या है? एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एक्स इंटू डी एक्स ये किसकी वैल्यू होगी? इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर छोटे से फोर्स की, छोटे से एलिमेंट के ऊपर छोटे से सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये तो हुई उसकी। अब तुम्हें चाहिए क्या था? पूरे लिक्विड के ऊपर फोर्स। पूरे लिक्विड के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पूरे लिक्विड के ऊपर निकालने के लिए आप इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन एल लेंथ मास। ऑन एल लेंथ मास पूरी लेंथ के मास के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उसके लिए क्या करो? इसका इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ df इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m बाई एल ओमेगा स्क्वायर x इंटू dx। यहाँ से df का जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? f। टोटल फोर्स आ जाएगा, टोटल फोर्स। और इस इंटीग्रेशन में से क्या चीज कांस्टेंट आ जाएगी? m बाई एल ओमेगा स्क्वायर। m बाई एल ओमेगा स्क्वायर। और अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब इंटीग्रेशन करोगे कहां से कहां तक? तो पूरे लेंथ का चाहिए। मींस ये इनिशियल पॉइंट तो इसकी वैल्यू 0 और फाइनल पॉइंट इस यहां तक की डिस्टेंस कितनी? l। मींस 0 टू l। लिमिट क्या लगी? 0 टू l। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या बनी? f इज इक्वल टू m बाई एल ओमेगा स्क्वायर। m बाई एल ओमेगा स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। क्या होता है? x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से जीरो से लेके आपके पास लिमिट क्या है? l तक। 0 से लेके l तक। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या बनी? f इज इक्वल टू m बाई एल ओमेगा स्क्वायर। जैसे लिमिट पुट करोगे तो l स्क्वायर बाई 2
माइनस 0, एल स्केयर बाय 2 माइनस 0। तो यहाँ से F इज इक्वल टू m बाय एल ओमेगा स्केयर इंटू एल स्केयर बाय 2 इंटू एल स्केयर बाय 2। एक एल से एक एल कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, तो F की वैल्यू क्या आ गई m ओमेगा स्केयर एल बाय 2, m ओमेगा स्केयर एल बाय 2। ये आपके पास क्या आया, टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन एल लेंथ मास। ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन। थैंक यू।